हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाईफाई ऑनलाइन क्लास में। आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल सब स्वस्थ होंगे, सभी अपनी जगह पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम की डेट घोषित हो चुकी है। जिसने भी अभी तक वो डेट से डाउनलोड नहीं किया, लिंक आपको दिया है, जाकर आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूले के लिए लेक्चर बना दीजिए। तो आज ये लेक्चर यही लेकर आया हूँ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला। भी इस लेक्चर के लिए आप सबसे पहले कि इम्पोर्टेंट क्यों है, ये आप सबसे पहले ध्यान से बात सुन लीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जितने भी न्यूमेरिकल आपके पास आएंगे सभी न्यूमेरिकल फॉर्मूले बेस होते हैं। आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और आप वहाँ से बहुत ईजिली आंसर अपना निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो न्यूमेरिकल होते ही है, लेकिन न्यूमेरिकल के साथ साथ एक नंबर के अंदर जो 100 टाइप क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है कि इसका फॉर्मूला बताइए आप, या इसका फॉर्मूला बताइए। आपको वहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना होता है। तो इसलिए आज यहाँ पर एक लेक्चर में आप लोग लेकर आया हूँ, जिसके अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से आप यहाँ पर समझना है। सबसे पहले आप यहाँ पर अगर बात करते हैं कि मेरे पास यूनिट वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। यूनिट नंबर 1 मेरे पास है यहाँ पर। यूनिट नंबर 1 स्थिर वैद्युतिक, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कूलॉम का नियम, ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, जिसको आप कूलॉम के नियम बोलते हैं। कूलॉम के नियम के अंदर आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। F=1/4πε0 के Q1 Q2/r²। ठीक है, साथ के साथ आप इनको लिखते रहिए, बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या साथ के साथ इनको आपको नोट कर लेना और बार बार इनको रिवाइज करते रहना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सब उसके बाद यहाँ पर आता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर क्या होती है। तो वैद्युत क्षेत्र के लिए तीव्रता का फॉर्मूला E=F/Q0 होता है। ठीक है, अब ये किसी बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र होता है। E=1/4πε0 Q/r²। किसी बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=1/4πε0 Q/r² होती है। मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होगा। ठीक है, नंबर 3 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप P से रिप्रेजेंट करते हैं, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपके पास P = Q/12, यानी P = Q/12 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर होता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति। यहाँ पर डायरेक्ट पूछ लेता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के लिए सूत्र लिखिए। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के लिए जो फॉर्मूला होता है E=1/4πε0 2p/r², मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। और इसके लिए ये वाला फॉर्मूला अक्षीय स्थिति के लिए है। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला निरक्षीय स्थिति के लिए। तो निरक्षीय स्थिति के लिए E=1/4πε0 p/r³ होता है। ठीक है, बात समझ आएगी। नेक्स्ट आप देखिए बलिगुम का गुण, यानी किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलिगुम का गुण जो टो होता है, और वो आपके पास होता है बलिगुम का गुण टो बराबर Pe sin θ। क्या होता है? टो बराबर Pe sin θ होता है। ठीक है, नेक्स्ट गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय आपको पता होती है। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय के लिए जो फॉर्मूला होता है ये Φ=Q/ε0। क्या हूँ आवेश और एप्सिलॉन वैद्युतशीलता या निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, नेक्स्ट है कि सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी एक अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो उसका फॉर्मूला होता है E=1/4πε0 2λ/r, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम में होगा। ठीक है, सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=1/4πε0 2λ/r होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पता करना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर वैद्युत विभव की अगर बात करते हैं, जो वैद्युत विभव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल आपके पास E=W क्या हूँ, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछता है, मैं आपको बता दूँ डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर W देगा, क्या देगा, वैद्युत विभव पूछ लेगा। डायरेक्ट आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, दैट्स सॉल्व। ठीक है, आप बड़ी इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल V=W क्या होना। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए नेक्स्ट नंबर 9। नेक्स्ट नंबर 9 आपके पास होता है कि बिंदु आवेश प्लस क्याओं के कारण वैद्युत विभव। तो बिंदु आवेश प्लस क्याओं के लिए जो वैद्युत विभव V=1/4πε0 Q/r होता है। अब ये आवेश यहाँ पर है, अगर ये आवेश प्लस है तो आवेश प्लस का होगा, अगर आवेश माइनस का तो यहाँ पर आवेश माइनस का होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान
इसके अंदर रखना पड़ेगा कि बिंदु आवेश प्लस क्याओं के कारण वैद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 क्याओ/r होता है। माइनस है तो माइनस ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष स्थिति निरक्ष स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक है। अब आपको अक्ष स्थिति और निरक्ष स्थिति के लिए वैद्युत विभव आपको पता करना है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष स्थिति के लिए जो फॉर्मूला V बराबर 1/4πε0 P/r² होता है, और निरक्ष स्थिति के लिए वैद्युत विभव 0 होता है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि वैद्युत विभव निरक्ष स्थिति में बताइए, तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, V = 0, यानी अब वैद्युत विभव 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कि दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत स्थिति जुड़ जाए। अगर दो आवेश आपके पास है, प्लस क्या हूँ या माइनस क्या हूँ, या आप दोनों आवेश क्या हूँ 1 क्या हूँ 2 ले लो, दोनों आवेश प्लस प्लस ले ले, जैसे भी आवेश हो, तो दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत स्थिति जुड़ जाएगा। जो फॉर्मूला होता है बच्चों, U = 1/4πε0 क्या 1 क्या 2 R होता है, मात्रा इसका जूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर वैद्युत धारिता, ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी आप इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस, कि वैद्युत धारिता C बराबर क्या V। वैद्युत धारिता का फॉर्मूला C बराबर क्या V। आप बोलते कि सर ये तुमको पता था, अच्छी बात है पता था, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी मिस आपको नहीं करना है, बहुत अच्छी तरह आप इनका रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, वो होती है C बराबर K/ε0/d। C यहाँ पर परावैद्युतांक होता है। अगर वायु तथा निर्वात के लिए आप बात करें तो K का मान वट, तो C0 बराबर आ जाएगा ε0/d, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट होता है कि आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर U बराबर 1/2V क्या होता है, लेकिन इसको आप अलग अलग रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हाफ यहाँ पर वैल्यू पुट करके CV², फिर वैल्यू पुट करके हाफ क्या²/c। अब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना है जो वैल्यू यहाँ पर उसके अंदर देगा आपको। फॉर एग्जाम्पल एक बात करते हैं, मान लो कि आपको C दिया और V दिया, आप पूछ रहा है कि इसके लिए स्थिर ऊर्जा ज्ञात कीजिए, आपकी उसके अंदर ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो आपको फिर U बराबर हाफ CV² लिखना है, ना कि U बराबर दिस, ठीक है। ये फिर आपको अप्लाई नहीं करना है, जो वैल्यू देगा उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना बच्चों, ठीक है। यूनिट नंबर 2, ठीक है, धारा वैद्युत। अब यूनिट नंबर 2 आपके पास धारा वैद्युत के अंदर से इंपोर्टेंट फॉर्मूला देख लीजिए। अपव्यय वेग तथा वैद्युत धारा में जो संबंध I बराबर NeAVD, आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए यहाँ पर कि I बराबर NeAVD। नंबर 2 होता है कि धारा घनत्व करंट डेंसिटी J = I/A। करंट डेंसिटी धारा घनत्व J बराबर I/A होता है। नेक्स्ट यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध ρ = RA/L, दिख रहा है सभी को, विशिष्ट प्रतिरोध ρ बराबर RA/L यहाँ पर होता है, ठीक है। प्रतिरोध ताप, ये यहाँ पर प्रतिरोध घटता, मतलब प्रतिरोध से ताप कैसे घटता कैसे बढ़ता है, रिलैक्सेशन टाइम या श्रांति काल, वो कैसे कैसे अपना इफेक्ट वहाँ पर अप्लाई करता है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि RT = R0 1 + α t, ठीक है। सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, ध्यान से आपको देखना है कि प्रतिरोध ताप के लिए कि RT बराबर R0 1 + α t, जिसको आप अल्फा को यहाँ पर प्रतिरोध ताप गुणांक बोलते हैं। अब सेल का वैद्युत वाहक बल E बराबर W/ क्या होता है, और एक फॉर्मूला यहाँ पर देखो V बराबर E - I। अब ये फॉर्मूला क्या, देखो यहाँ पर एक बात आप लिख लो, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि रिलेशन किस किस के बीच है। अगर ये बात करूँ मैं यहाँ पर ये वाला रिलेशन, एक रिलेशन, दो ही रिलेशन और एक रिलेशन आपके पास, ये जो ये रिलेशन होता है वैद्युत वाहक बल, यानी वैद्युत वाहक बल E, टर्मिनल विभवांतर V, और यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध R या वैद्युत धारा में संबंध, तो V बराबर E - IR, और R बराबर R, ये r आंतरिक प्रतिरोध होता है और ये आपके पास प्रतिरोध होता है। R = R E/V - 1, और ये R बराबर R L1/L2 - 1, और I बराबर E/R+R। ये सभी रिलेशंस यहाँ पर होते हैं कि जो मैंने भी आपको बताया, ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट की हम बात करते हैं, यूनिट नंबर 3, ठीक है। यूनिट नंबर 3 आपके पास है वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी इसके अंदर आपके पास जो यूनिट नंबर 3 है उसके अंदर देखना आपकी कि वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पर क्या हो सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर कि बायो-सेवर्ट के नियम, इस पर बहुत न्यूमेरिकल पूछते हैं। डेल्टा B = μ0/4π I डेल्टा sin θ/r², ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास कि μ0 व ε0, μ0 आपके पास होता है कि चुंबकशीलता, ये आपके पास यहाँ पर वैद्युतशीलता, ठीक है, चुंबकशीलता यहाँ पर ये वैद्युतशीलता, यानी ये निर्वात की वैद्युत, ये चुंबकशीलता, यहाँ पर निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध C बराबर 1/√में μ0 और ε0, ये इसके बीच रिलेशन होता है, आपको पता होना चाहिए।
परिमित लंबाई के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला B बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लंबी परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नोट आई 2 पाई आर, इसको आप एम्पियर के नियम से निकालते हैं। नेक्स्ट है कि गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर जो बल F बराबर आई बी एल साइन थीटा होता है। अगर आप इस बल की यहाँ पर बात करें कि गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर जो बल F बराबर आई बी एल साइन थीटा होता है, लेकिन अगर यहाँ पर ये एंगल ध्यान से आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है, अगर थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है तो साइन 0 का मान आपके पास 0, तो फोर्स भी लगने वाला जो बल वो भी 0 हो जाएगा। अगर साइन 90 है, अगर यहाँ पर थीटा अगर आपके पास 90 है तो यहाँ पर F बराबर आई बी एल, यानी इस वाली कंडीशन पर जो फोर्स वो मैक्सिमम स्टेट के लिए लगने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर होता है कि दो समांतर तारों के बीच बल, ठीक है, दो समांतर तारों के बीच बल, यानी दो समांतर तारों के बीच बल जिसको आप प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल बोलते हैं F अपॉन एल म्यू नोट 2 पाई I1 I2 अपॉन आर और मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। एक बात यहाँ पर, अगर ये धारा I1 I2 अगर सेम है, मान लो कि I1 इक्वल्स टू I एंड I2 इक्वल्स टू I, तो यहाँ पर I इंटू I यानी I स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास होता है कि लोरेंज बल F बराबर क्या हुई भी साइन थीटा, जो कंडीशन ऊपर थी वही कंडीशन इसके अंदर भी है। थीटा अगर 0 है तो टोटल फोर्स 0, अगर थीटा 90 डिग्री तो F बराबर क्या हुई भी साइन थीटा, यानी थीटा का मान आपके पास 90 डिग्री, तो मैक्सिमम स्टेट तो F बराबर यहाँ पर क्या हुई भी हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखते हैं कि यूनिट नंबर आपके पास ये 7, ये आपके पास 8, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। यहाँ पर ये पृथ्वी के लिए जो होता है फॉर्मूला, यहाँ पर 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब 3 फॉर्मूले कौन कौन से, देखो यहाँ पर ये 3 क्या 2 है, ठीक है, क्योंकि आप उनसे बना सकते हैं। B बराबर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स बी वी अपॉन बी एच। यहाँ पर क्या काम करेगा, बहुत बार 1 या 2 नंबर में न्यूमेरिकल पूछते हैं, यहाँ से बी वी दे देगा, बी एच दे देगा, थीटा पूछ लेगा, जिसको आप यहाँ पर नतिकोण बोलते हैं, आपको नतिकोण यहाँ पर ये आपसे पूछ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पर यूनिट नंबर 4, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रतिवर्ती धारा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी डॉट ए, ठीक है, यानी फाई इक्वल्स टू कितना बी डॉट ए। अब आप यहाँ पर पता है कि बी डॉट ए आपके पास कितना होता है, बी ए कॉस थीटा, नहीं डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट को आप बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आपको करना है। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधी एक सबसे पहले नियम होता है, उस नियम के अंदर क्या फॉर्मूला, ये बराबर माइनस एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये आपको करना। नेक्स्ट है कि स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक। आज स्वप्रेरण गुणांक के लिए फॉर्मूला ये और अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए, ठीक है, स्वप्रेरण को आप एल से रिप्रेजेंट कर देंगे स्वप्रेरण गुणांक, और अन्योन्य प्रेरण गुणांक को आप m इक्वल्स टू माइनस ई टू अपॉन डेल्टा वन अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं। ठीक है, ये डेल्टा वन। नेक्स्ट यहाँ पर प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्यम मूलमान होता है आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर, इसको बोलता है वर्ग माध्यम मूलमान, ये होता है आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नोट अपॉन रूट 2। ठीक है, और वी आर एम एस इक्वल्स टू वी नोट अपॉन रूट 2 आपके पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर ये अलग अलग टाइप के यहाँ पर फॉर्मूलेज हैं सर्किट वाइज। अगर किसी परिपथ के अंदर केवल प्रतिरोध आर लगा है तो उसके लिए इक्वेशन आई बराबर वी बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी होती है, और आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी होती है। ठीक है, ये अगर केवल प्रतिरोध क्या लगा है, आर लगा है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अगर केवल प्रेरकता हो क्या लगा आपके पास, एल लगा है, तो वी बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होता है। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पर एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा और 2 पाई एफ एल भी होता है, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, और आप ओमेगा का मान यहाँ पर पुट करके 2 पाई एफ एल आ जाएगा, और एक्सएल यहाँ पर है कि एक्सएल को आप बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। ठीक है, प्रेरकीय प्रतिघात आप इसको बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 है, केवल अगर धारिता ने सी, अगर कोई संधारित्र सी लगा है तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर V बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी इक्वेशन होगी, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। ठीक है, और यहाँ पर केवल धारिता सी है तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर आपके पास कौन सा होता है, ये वाला होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कौन सा, एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल्स टू 2 पाई एफ सी। अगर धारिता सी लगेगी तब फॉर्मूला आपको कंप्लीट यहाँ पर करना। ठीक है, अब आप उधर देखें, वहाँ पर नेक्स्ट आप उधर देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से आपको देखना है, उधर आपको दिख रहा होगा। अगर कोई परिपथ एल आर परिपथ है, एल आर परिपथ, अगर एल आर परिपथ है तो उसके लिए यहाँ पर प्रतिबाधा जो होता है जेड इक्वल्स टू रूट एल आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ये फॉर्मूले याद रखने सभी आपको। ठीक है, और tan फाइव इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल अपॉन आर होता है। ठीक है, अगर किसी परिपथ के अंदर सी आर परिपथ है, सी आर परिपथ यानी उसके अंदर धारिता सी और प्रतिरोध आर लगा है, तो z बराबर आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर होगा आपके पास, और tan फाइव कितना होगा 1 अपॉन 2 पाई एफ सी आर होगा।
ठीक है। नेक्स्ट है LCR परिपथ। अब अगर तीनों ऐड कर दे, LB CBO RB लगा दे, प्रे के प्रतिघात भी लगा दे, धारित्य प्रतिघात भी लगा दे, इन तीनों चीज़ यहाँ पर लगा दे, तीनों सर्किट के अंदर प्रतिरोध भी, संधारित्री भी लगा दे, कोई प्रेरकत्व कोई कुंडली भी लगा दे, तो यहाँ पर LCR उसको परिपथ बोलते हैं। तो उसके लिए प्रतिबाधा Z बराबर √R² प्लस ओमेगा माइनस 1/ω C का स्क्वायर ये होता है। और जो कलांतर होता है उसके tan φ = ω माइनस ω/C/R होता है। यूनिट नंबर 5 पे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आपके पास हैं उसके अंदर E0/B0 = सबसे पहला रिलेशन से होता है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात हो प्रकाश की चाल C के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये कुछ फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं, न्यूमेरिकल से पूछता है कि ω = 2πν और जिसको आप आवर्ती बोलते हैं K बराबर 2π/λ के यहाँ पर संचरण नियतांक होता है, ठीक है। और दो फॉर्मूले हो रहे थे कि वैद्युत ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2ε0t² और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व UM बराबर 1/2b²/μ0 यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास है, तो ये आप नोट कर लीजिए, आप इनको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो है भी जितने भी फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए फर्स्ट बुक के अंदर से फॉर्मूले हैं, तो आप अभी इन सभी फॉर्मूलों को अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप पूरी बुक अब नहीं पढ़ सकते कि ये आपके पास जब पूरी बुक अगर पढ़ने बैठे तो वो नहीं, तो आप ये फॉर्मूलेज कर लो तो आपके लिए बहुत बेटर होने वाला, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, अच्छी तरह पढ़ाई करते रहिए।